नमस्कार, स्वागत है LNMU नोट्स में। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा LNMU दरभंगा के पार्ट 1 सेशन 22-25 जो स्टूडेंट है उनके लिए, ठीक है। उनका जो रिजल्ट आया है उस पर कुछ सवाल है, उसका जो है वो कुछ जो कॉमन सवाल है उसका जो जवाब देने वाले हैं, और कोशिश करेंगे जो है वो आपका जो जो ज़्यादा ज़रूरी वाला सवाल है उसको लिया जाए, ठीक है। और कुछ कुछ सवाल का जवाब जो है वो आपको उसके ऊपर जो वीडियो बना के अपलोड कर दिया गया है पहले ही, ठीक है। तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर बात करेंगे पार्ट 2 का आप लोग का जो एग्ज़ाम है उसका क्या खबर है, ठीक है। पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो कब तक आ सकता है, या पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है वो कब तक आप लोग का हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक ज़रूरी चीज़ पे कि वो क्या है कि पार्ट 1 का रिजल्ट जो है वो BA BSc BCom सबका रिजल्ट जो है वो आ चुका है, ठीक है। BA BSc BCom सबका जो है वो रिजल्ट आ चुका है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो BA BSc का रिजल्ट जो है वो इससे पहले जारी हुआ था, तो वो थोड़ा रिजल्ट जो है वो ख़राब हुआ था, ठीक है। सॉरी, BSc और BCom का रिजल्ट जो है वो थोड़ा ख़राब आया था, ऐसे जो है वो सुनने में आया था, ठीक है। BSc और BCom का रिजल्ट जो है वो ख़राब जो है वो थोड़ा सा दिया था। उसके मुकाबले BA का रिजल्ट जो है वो पार्ट 1 आर्ट्स का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा दिया है। इसमें मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो पास कर दिया गया है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो है वो पास कर दिया गया है। जैसे कि न्यूज़ आया था कि जो 2-4 नंबर से, मतलब 1 से लेके 5 नंबर कम होने की वजह से जो फेल हो रहा होगा या प्रमोटेड हुआ होगा उसको पास कर दिया गया है, ठीक है। दूसरा ये है कि देखिए, पहले हम लोगों को जो अगर आप देखिएगा, आपका जो एडमिट कार्ड देखिएगा, ठीक है। आप अपना एडमिट कार्ड देखिएगा, आप जिस पे एग्ज़ाम दिए थे, जिस एडमिट कार्ड को लेके आप एग्ज़ाम देने गए थे, उस पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, पंजीयन संख्या जो लिखा हुआ है, और जो रिज़ल्ट आपका जो जारी हुआ है, जो रिज़ल्ट आपका जारी हुआ है, मतलब कि जो मार्कशीट आप डाउनलोड किए हैं ऑनलाइन, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसमें जो पंजीयन संख्या है, दोनों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। दोनों क्या है, अलग अलग है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिएगा, अगर आपका जो है वो सेम है या अलग है, ठीक है। तो आपका एडमिट कार्ड का और आपका जो रिजल्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर मैच नहीं कर रहा है, दोनों नहीं मैच कर रहा है एक दूसरे से, तो अब क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो वो वीडियो पहले ही बना दिया गया है, फिर भी जो है वो उसमें जो नहीं बताया गया है वो इसमें आप लोगों को बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, दोनों में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है तो घबराने का कोई बात नहीं है, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मार्कशीट में है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रिजल्ट में है, रिजल्ट में जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वही आपका जो है वो ओरिजिनल और अपडेटेड जो है वो नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर जारी हुआ था जो एडमिट कार्ड में होगा वो पुराना वाला है, मतलब कि उसको चेंज करके, उसको अपडेट करके जो रिजल्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर है वो दिया है, ठीक है। तो अब करना क्या है, करना ये है कि आपको पुराना वाला एडमिट कार्ड को रखना है, ठीक है। पुराना वाला एडमिट कार्ड तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उस पर जो आपका कॉपी नंबर, सिग्नेचर सब दिया हुआ है, ठीक है। तो पुराना वाला एडमिट कार्ड तो रखना ही होगा। साथ में आप जो है वो अपना एडमिट कार्ड को फिर से डाउनलोड कीजिए, ठीक है। साथ में जो अपना एडमिट कार्ड को फिर से डाउनलोड कीजिए, फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और दोनों को एक साथ रखिए, ठीक है। क्योंकि नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, जो सही वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिसमें सही रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है, वो जो है वो नया वाला एडमिट कार्ड में है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड अब आप जो है वो एक बार फिर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट निकलवा लीजिए, और पुराना एडमिट कार्ड, नया एडमिट कार्ड दोनों एक साथ रखिए, ठीक है। उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, कहीं ले के जाने का ज़रूरत नहीं है, ना कॉलेज में ले जाना है, ना कहीं नहीं ले जाना है। बस आपको रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सही कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और जो नया वाला एडमिट कार्ड है और पुराना वाला जो एडमिट कार्ड है, दोनों आप डाउनलोड कर लीजिएगा और दोनों एक साथ रखिए, और आपको जो है वो कहीं लेके इधर उधर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि जब आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा, जब आप पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म भरने जाइएगा, तो पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म जब आप खोलिएगा ऑनलाइन, तो आपको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर दिखेगा, नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप जो है वो अपना एडमिट कार्ड से मिलाइएगा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर उस टाइम में आपको कन्फ्यूजन होगा, उस टाइम में आप जो है वो ये सवाल कीजिएगा कि इसमें तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो तो मेरे एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर है ही नहीं, ठीक है। इसीलिए पहले ही आप क्या कीजिए, रजिस्ट्रेशन नंबर जो जिसमें सही वाला है, मतलब नया वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और उसको अपने पास रखिए, ठीक है। और अगर आपने लेमिनेशन अभी तक नहीं करवाया है, ठीक है, अपना एडमिट कार्ड पे अभी तक लेमिनेशन अगर नहीं करवाया है, तो उस पे जो है वो पुराना वाले रजिस्ट्रेशन नंबर को काट के, ठीक है, पुराना वाला रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे ही नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है। नया वाला रजिस्ट्रेशन नंबर, जो अपडेटेड वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो ठीक वाला, जो सही वाला है, उसको पुराना वाला एडमिट कार्ड पे ही लिख लीजिएगा, ठीक है।
रजिस्ट्रेशन नंबर के नीचे ही जो लिखा होगा वहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर लेमिनेशन नहीं करवाया है तो, और लेमिनेशन करवा लिया है तो डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट करवा लीजिए नया वाला एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड मतलब फिर से डाउनलोड करना है, फिर से एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और उसके साथ ही रख लीजिए, करना कुछ नहीं है, ठीक है। इससे कुछ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाला बात कोई नहीं है, ठीक है। इतना हो गया हम लोगों के पास एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर का बात, ठीक है। क्योंकि जो पार्ट 2 का जो फॉर्म भराएगा, ठीक है, पार्ट 2 का फॉर्म भराएगा तो ऑनलाइन भराएगा, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ऑनलाइन भराएगा तो उसमें रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका नाम, आपका जो भी डिटेल है सारा कुछ पहले से लिखा होता है। तो पहले से लिखा होता है इसका मतलब क्या है, उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर भी पहले से लिखा रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप देखिएगा आपके एडमिट कार्ड में, और जो फॉर्म भरने जाइएगा तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर तो दोनों अलग अलग रहेगा, तो आपको मिलेगा ही नहीं, मैच नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें जो है वो आप उस समय जो है वो परेशान हो जाइएगा, ठीक है। इससे अच्छा है अभी से सारा कुछ क्लियर कर लीजिए, अभी डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, करना कुछ नहीं है, उसी में जो है वो परेशानी आगे हो जाएगा, ठीक है। आपका अब जो भी रिजल्ट आपका जो किसी का रिजल्ट प्रमोटेड है, किसी का जो नंबर नहीं दिया हुआ है, ये सारा चीज़ के बारे में जो है वो पहले ही बता दिया गया है कि आपको जो है वो कॉलेज में एप्लीकेशन लिख के देना है, ठीक है। कॉलेज में आप अपना एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा, और वो कुछ दिनों के बाद आपका रिजल्ट जो है वो अगर सही होने वाला होगा तो सही कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने एग्ज़ाम देने के बाद जो है वो आपको किसी पेपर में एब्सेंट कर दिया है, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो एप्लीकेशन होता है, और वो सारा प्रोसेस जो है वो वीडियो में बता दिया गया है, ठीक है। वीडियो में बता दिया गया है, जो यहाँ पे एक आई बटन है, इस आई बटन पे आपको एक लिंक मिलेगा, ठीक है। आई बटन पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जाके आप क्लिक कीजिएगा, जो है उस पर वीडियो खुलेगा, फिर उस वीडियो को जो है वो आराम से देख लीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट प्रमोटेड है, 0 मार्क दिया हुआ है या एब्सेंट कर दिया है, सारा चीज़ जो है वो बता दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रिजल्ट जिसका ख़राब हुआ है, ठीक है। अब बात करेंगे कि पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब हो सकता है, ठीक है। LNMU पार्ट 2 एग्ज़ाम सेशन 22-25, ठीक है। तो पार्ट 2 एग्ज़ाम या पार्ट 2 का एग्ज़ाम फॉर्म जो है वो कब भरा सकता है या कब आ सकता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि पार्ट 3 का एग्ज़ाम अब जो है वो मार्च में हो रहा है, ठीक है। मार्च में स्टार्ट हो रहा है 18 मार्च से, ठीक है। तो उसका भी एग्ज़ाम जो है वो मान के चलिए अप्रैल में जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अप्रैल में जो है आधा अप्रैल तक मान के चलिए कि ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आपका सेशन चल रहा है, ठीक है, जैसे कि आपका सेशन चल रहा है उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम और रिजल्ट जो है वो जून तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। जून महीने तक कंप्लीट हो जाना चाहिए परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से। परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से जो है वो जून महीने तक पार्ट 3 और पार्ट 2 दोनों का एग्ज़ाम और रिजल्ट जो है वो क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखें तो आपका जो है पार्ट 3 के बाद, ठीक है, पार्ट 3 के बाद आपका भी एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जून तक समय दिया गया है, ठीक है, जून तक समय है परीक्षा कैलेंडर के हिसाब से, तो आपका जो है वो एग्ज़ाम और रिजल्ट मिलाकर जो है वो लगभग जून तक लेके जाएगा, ठीक है। तो इसी के आसपास मान के चलिए अप्रैल मई में जो है वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट आ चुका है, अब आप एग्ज़ाम का इंतज़ार मत कीजिए, अप्रैल मई में तो आपका एग्ज़ाम होना ही है, ठीक है। और अप्रैल मई में आपका एग्ज़ाम होगा, इसका मतलब है कि अब आपको तैयारी शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। तो एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और आपका जो है वो जो भी रिजल्ट गड़बड़ी वगैरह है तो उसके लिए वीडियो बना दिया गया, और रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग है, नहीं आप चेक किए हैं तो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बाद में दिक्कत ना हो इसीलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।